हिंदू धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। दानशील व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग अथवा शोक नहीं आता। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष इत्यादि सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। दान करने से मनुष्य के पाप कटने लगते हैं। कहा जाता है कि दानशील व्यक्ति की मृत्यु सरल और बिना किसी कष्ट के होती है तथा केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी उसका कल्याण होता है। मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान करता है वही वही वस्तुएं उसे मृत्यु के पश्चात परलोक में वापस मिलती है तथा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी दान नहीं करता उसे मृत्यु के पश्चात परलोक में भी कई यातनाओं को सहन करना पड़ता है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी। किसी गांव में नदी के किनारे साधु संतों का एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में दूर दूर से बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम के सामने छोटे से टीले पर दो सुंदर कुटिया बनी थी। उन कुटिया में दो बुढ़िया रहती थी। दोनों बुढ़िया उसी आश्रम में काम करने जाती थी। संतों की कृपा से उन दोनों को कभी भी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं हुआ। दोनों बुढ़िया आपस में पक्की सहेलियां थी, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। उनमें से एक बुढ़िया बहुत उदार स्वभाव की थी। हालांकि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दूसरों को देना चाहती थी और अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ जरूर देती थी। लेकिन इसके विपरीत दूसरी बुढ़िया बहुत कंजूस स्वभाव की थी। देने योग्य उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी कभी किसी को कुछ दान नहीं करती थी। खैर, इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, संध्या के समय गगन में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में घुस गई। अचानक ही कंजूस बुढ़िया के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बुढ़िया तभी भोजन करने बैठी ही थी। वह सोचने लगी, शायद कोई तूफान में फंसा हुआ थका हारा मुसाफिर होगा जो मुझसे भोजन का हिस्सा मांगेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने जल्दी जल्दी जितना खा सकती थी खा लिया। जो बच गया था उसे ढक दिया और निश्चित होकर दरवाजा खोला। खोलते खोलते बोली, रात दिन ना जाने कहां से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देते। परंतु जो ही उसने दरवाजा खोला, एक सौम्य और शांत साधु सामने खड़े हुए थे। साधु ने वर्षा से बचने के लिए सर पर एक मोटी सी बोरी डाल रखी थी। भीगी बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैया, रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा क्या? साधु ने मौन मोड़ा। बुढ़िया जानती थी कि साधु संतों की सेवा बदले में बहुत कुछ दी जाती है। बदले में जब बहुत कुछ मिलने की आशा हो तब थोड़ा बहुत देने में क्या बुराई है। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने बचा कुचा भोजन एक थाली में परोसा और तुरंत ही साधु को भोजन की थाली हाजिर की। साधु भोजन करने बैठा। बुढ़िया साधु की मुख की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलक रहा था। आश्रम में सभी साधुओं को बुढ़िया अच्छे से पहचानती थी, लेकिन इस साधु को उसने कभी नहीं देखा था। यह तेजस्वी साधु कौन है और इससे अधिक साधु मुझे क्या देना चाहता है, यह जानने के लिए बुढ़िया बहुत बेचैन थी। तभी साधु बोल पड़ा, कितना भयंकर तूफान है। धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे निर्धनों का क्या होगा, अनाथों का कौन होगा। तभी बुढ़िया ने कहा, ठीक कहते हो। यदि संसार में आप जैसे साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसे गरीबों की क्या दशा होती। इसलिए तो मैया मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियां उसके पास हैं। अब तो बुढ़िया हर्षित होकर सोचने लगी, जरूर यह साधु मुझे कुछ देकर जाएगा। तब साधु ने कहा, माँ, तेरे भाग्य की बलिहारी है। तुझसे भी अति गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने मैं तेरे पास आया हूँ। तो अपरिचित वृद्ध महिलाएं आश्रम में सहारा मांगने आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर जलकर ढेर हो गए हैं। घर का सब सामान भी स्वाहा हो गया है। बेचारी निराधार बुढ़िया है। हमने दोनों को आश्रम में सहारा तो दे दिया है, परंतु उनके ओढ़ने का और बिछाने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि तुम केवल रात भर के लिए
ओढ़ने और बिछाने के लिए कुछ दे दोगी तो सुबह जब भी ये लोग चले जाएंगे तो हम तुम्हें वापस कर देंगे। साधु बुढ़िया से मदद मांगते हुए बोला। साधु की बात सुनकर बुढ़िया निराश हो गई। उसकी आवाज बंद हो गई। धीमी आवाज में वह कहने लगी, महाराज, यदि कुछ दूर आगे जाते तो धनवानों की कौन सी कमी थी। मुझ गरीब का घर ही आपको मिला। मेरे हालात दान देने जैसे नहीं है। एक कंबल भी ना दे सकोगी माई। बेचारी बुढ़िया ठंड से कांप रही है। अब साधु की बारी थी। सुनकर बुढ़िया चौंकी। अभी थोड़े दिन पहले ही तो उसे एक गर्म कंबल मिला था। वह कमरे में गई और सोचने लगी, नया कंबल कैसे दे दूं। फिर उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तह करके रख दिया। पुराने कंबल के भी अनेक गुण उसे याद आ रहे थे। पूरे 7 साल से वह उसे उपयोग कर रही थी, फिर भी अभी तक वैसे का वैसा ही है। वह भटकती हुई बुढ़िया ना जाने कहां से आई होगी। नींद में लात मार मार कर ना जाने मेरे कंबल को कैसे ओढ़ेगी। भटकने वालों को तो क्या ध्यान रहेगा। जिंदगी में कभी कंबल देखा हो तब ना, वह तो बोरियों पर सोती होगी। ज्यों ज्यों वह सोचती गई त्यों त्यों उसे अपना अनुमान सच प्रतीत होने लगा। अचानक ही उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी भी होते हैं। उनके लिए कंबल कैसे दे दूं? 2 साल पहले भी कुछ रोगी आए थे। उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें जला दिया था। कहीं मेरे कंबल की भी यही दशा हो गई तो? इतना सुंदर कंबल कैसे जलाया जाएगा? अभी तो यह और 10 साल काम दे सकता है। फिर उसने एक पतली सी रजाई उठाई और तुरंत ही, ना ना, यह तो मेरे पिता के घर की है, ऐसा कहकर रख दी। एक पुरानी फटी चादर को जो दीवार पर लटका रखी थी लेकर समेटने लगी, परंतु फिर सोचने लगी, ऐसे गहरे दिनों में यही चादर कंबल का काम देती है, इसे मैं कैसे दे दूं? दुखी हृदय से एक दूसरी फटी पुरानी चादर लेकर वो बाहर आई और बोली, महाराज, आज यह ऐसी दिखती है, परंतु जब खरीदी थी उस समय बहुत ही सुंदर थी। 8 आने से कम की तो नहीं होगी। तब साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए कहा, क्या इससे अधिक आप और कुछ नहीं दे सकती? हाय हाय, मेरे घर में कुछ देने योग्य है भी क्या? अब क्या दूं? सारी रात मुझे भी तो ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बुढ़िया रोते हुए बोली। साधु ने फिर कहा, बेचारी औरत रात भर ठंड में कांपेगी। वह भी तुम्हारी तरह वृद्धा है, सब कुछ गवा बैठी है, कुछ तो दे दो माई। लेकिन साधु के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी बुढ़िया के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन साधु वहां से निकलकर दूसरी बुढ़िया के घर पहुंचा। यहाँ भी उसने वही बात दोहराई। निराधार वृद्धाओं की हालात सुनकर उदार बुढ़िया का हृदय भर आया। ठीक ही तो है, घायल की गति घायल ही जाने। वह कहने लगी, भगवान की दया से मुझे यह नया कंबल मिला है, लीजिए, ये आप ले जाइए। ऐसा कहकर उसने कंबल साधु को दे दिया। फिर बोली, यह पुराना कंबल भी लेते जाइए, उनके काम आएगा। यह रजाई और यह चादर भी रख लो, यहाँ किस काम की? एक रात तो मैं किसी भी तरह काट लूंगी। बेचारी वो औरतें ठंड से ठिठुरती होंगी, मेरे कपड़े भी उनके काम आएंगे, उन्हें भी ले जाइए। बुढ़िया ने जितना दिया वो सब का सब साधु ने चुपचाप रख लिया। उसके मुख पर उज्जवल मुस्कान लहर रही थी। लीजिए, यह भी ले जाइए, ये थोड़े से बर्तन और खाने पीने का सामान है, ये भी आप ले जाइए। इस प्रकार उस उदार बुढ़िया ने लगभग घर का सारा सामान उस साधु को दे दिया और खुद एक बोरे को ही बिछौना बनाकर उस पर लेट गई। साधु के जाने के बाद अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, भयंकर पवन चलने लगी, बिजली धड़ाधड़ गिरने लगी। अचानक ही एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों बुढ़िया के मकानों पर गिरकर जमीन पर उतर गई। दोनों बुढ़िया तो बच गई, पर दोनों के घर और घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। दुख से भरी दोनों बुढ़िया तूफान में भटकने लगी। इधर आ जाइए, आश्रम के भीतर आ जाइए। तभी उन्हें उसी साधु की आवाज सुनाई थी। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उन्हें आश्रम में ले गया। तभी उन्होंने क्या देखा, अंदर आश्रम की दीवार के पास छप्पर के नीचे उदार बुढ़िया की सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी।
वे हैरान परेशान सोच ही रही थी कि तभी उन्हें उस साधु की आवाज ने चौंका दिया। यह तेरा है माई, मैं तुझे वापस करता हूँ। तूने जो दान दिया था वो तूने खुद को ही दिया था। उदार बुढ़िया की समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा था, परंतु उन दोनों बुढ़ियाओं का क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। अब साधु ने कहा, माई, वे दोनों बुढ़िया तुम ही हो। मैं जानता था कि कुछ समय के पश्चात तुम दोनों के घर और सामान दोनों जलकर खाक हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही तुमसे ही दान मांगने आया था। माई, तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ भी दान दिया वही दान भगवान ने तुम्हें वापस कर दिया। फिर साधु ने दूसरी बुढ़िया की ओर देखकर उसे वही फटी पुरानी चादर वापस करते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, केवल यही फटी चादर बची है, क्योंकि तूने इतना ही दान किया था। माई, साधु ने आगे कहा, हम जो कुछ भी गरीबों के लिए दान देते हैं वही वास्तव में हमारी असली कमाई है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात केवल हमारा दान पुण्य ही हमारे साथ जाता है, बाकी संपत्ति तो बस आनी और जानी है। यह कुदरत किसी का कुछ भी वापस नहीं रखती। जो कुछ भी हम किसी और को देते हैं वही लौटकर एक दिन हमारे पास वापस आता है। साधु की बात सुनकर कंजूस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि मनुष्य के लिए दान करना कितना आवश्यक है। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि जो कुछ भी हम दान देते हैं वही एक दिन हमारे पास लौटकर वापस आता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।